हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से स्टडी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग फिर से आ गए हैं वोकैब्स याद करने के लिए और आज हमारा 39वां दिन है और हम लोग 90 डेज चैलेंज पर है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सीरीज 1 से ये नहीं देख रहे हैं तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि सीरीज 1 से आप जरूर देखिएगा और अपने वर्ड पावर को जरूर बढ़ाइएगा, ताकि जो है आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और आप कभी भी कहीं भी अंग्रेजी बोल सको, पढ़ सको, लिख सको। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो भैया सब्सक्राइब कर देना और आपको करना क्या है, अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेना है और उसके बाद इसको याद करना है। तो कैसे करिएगा आइए मैं बताता हूँ और बड़े अच्छे तरीके से आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जिस तरह से आप अच्छे तरीके से इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है, अगर ये पढ़ने में आपको दिक्कत होता है मेरे प्यारे बच्चों तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसका मीनिंग क्या होगा वो हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे CULTURE, तो इसको बोलते हैं कल्चर। CULTURE। अब मैंने इससे पहले की कॉन्सेप्ट समझाया था कि TURE रहता है अगर, है ना, तो इसको चढ़ पढ़ते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा और देख लिया है तो आपको पता होगा। तो CULTURE, तो इसको बोलेंगे कल्चर, ठीक है। कल्चर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे कल्चर, ठीक है। कल्चर का मतलब क्या होता है? कल्चर का मतलब होता है संस्कृति, ठीक है। तो कल्चर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? संस्कृति होता है। उसके बाद देखिए FUTURE, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर। क्या बोलते हैं? फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य होता है सर। उसके बाद देखिएगा NATURE, तो इसको बोलते हैं नेचर। नेचर का मतलब प्राकृत होता है, ठीक है। नेचर का मतलब क्या होता है? प्राकृत होता है। POSTURE, तो इसको बोलते हैं पोस्चर। क्या बोलेंगे? पोस्चर। पोस्चर का मतलब होता है आसन, ठीक है। पोजीशन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। क्या कहलाता है? पोस्चर कहलाता है। आसन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद STATURE, इसको बोलते हैं स्टेचर। क्या बोलिएगा? स्टेचर। स्टेचर का मतलब क्या होता है? कद होता है, ठीक है। तो स्टेचर का मतलब क्या होता है? कद होता है। यह बात आप याद रखिएगा। DENTURE, इसको बोलते हैं डेंचर। क्या बोलते हैं? डेंचर। डेंचर का मतलब होता है कृत्रिम दांत। डेंचर का मतलब क्या होता है? कृत्रिम दांत, ठीक है। उसके बाद FEATURE, इसको बोलते हैं फीचर। फीचर का मतलब होता है विशेषता। भैया कोई चीज है, इसके क्या फीचर है बोलते हैं ना, इसकी क्या विशेषता है, तो ये हो गया फीचर। उसके बाद FRACTURE, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब होता है भंग। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? भंग हो गया, है ना भैया, हड्डी फ्रैक्चर हो गया, इस तरह से बोलते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का मतलब क्या होता है? भंग। और यहाँ पे CREATURE, इसको बोलते हैं क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, ठीक है। कैसे इसको पढ़िएगा आइए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और फिर से आपको याद करना है। देखिए इसको कल्चर पढ़ेंगे। कल्चर का मतलब संस्कृति होता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है। नेचर का मतलब प्राकृत होता है और पोस्चर का मतलब आसन होता है। स्टेचर का मतलब कद होता है। डेंचर का मतलब कृत्रिम दांत होता है। फीचर का मतलब विशेषता होता है। फ्रैक्चर का मतलब भंग होता है और क्रिएचर का मतलब प्राणी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको इसे नोट कर लेना है अपने नोटबुक में और रोजाना आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, जैसे जैसे बोलना शुरू करोगे, इसी तरह से आप इसको याद कर लोगे और अच्छे तरीके से कभी भी बोल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।